नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात ऐसी भी होती है जब भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि की रात अगर कोई सच्चे मन से भगवान शिव को याद करे तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में मासिक शिवरात्रि पर शिवजी का चमत्कार होता है? क्या इस एक रात की पूजा से धन और सुख मिल सकता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे मासिक शिवरात्रि का असली रहस्य। हम जानेंगे वो 3 खास काम जो इस रात करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, और साथ ही वो एक गलती भी जानेंगे जो अगर हो जाए तो पूरा व्रत बेकार हो सकता है। इसलिए इस पूरी कथा को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, 17 मार्च 2026 को मासिक शिवरात्रि आ रही है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये पवित्र रात आती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रात का महत्व इतना खास क्यों माना गया है। कहा जाता है कि इस रात भगवान शिव की ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय होती है, और अगर इस समय सच्चे मन से पूजा की जाए तो जीवन की कई परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में सिर्फ एक रात की पूजा से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा में मिलता है, और ये कथा सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक शिकारी रहता था। वो रोज जंगल जाता और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन चलाता था। एक दिन वो शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर चला गया और धीरे धीरे शाम होने लगी। जंगल में अंधेरा फैलने लगा, चारों तरफ डरावनी आवाजें आने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो किस दिशा में जाए। डर के कारण वो एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया। उसने सोचा कि रात यहीं बितानी पड़ेगी, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस पेड़ के नीचे क्या है। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था, लेकिन अंधेरे की वजह से शिकारी उसे देख नहीं पाया। और यहीं से शुरू हुआ इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार। रात बहुत ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। डर के कारण शिकारी पूरी रात जागता रहा। उसे डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उस पर हमला न कर दे। जागते रहने के लिए वो बार बार पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो पेड़ बेल का पेड़ था और बेलपत्र सीधे नीचे रखे शिवलिंग पर गिर रहे थे। यानी बिना जाने ही उससे भगवान शिव की पूजा हो रही थी। और क्योंकि वो पूरी रात जागता रहा, इसलिए उससे अनजाने में व्रत भी हो गया। ये सब अपने आप हो रहा था। पूरी रात बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे और वो शिकारी वहीं बैठा रहा, बिना कुछ खाए और बिना सोए। यानी उससे अनजाने में शिवरात्रि की पूरी पूजा हो गई। सुबह होने पर वो नीचे उतरा और अपने घर वापस चला गया। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने रात में क्या कर दिया है, लेकिन भगवान शिव सब देख रहे थे। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए तब एक अद्भुत घटना हुई। वहीं भगवान शिव के गण भी वहां पहुंच गए। यमदूत बोले, ये शिकारी तो पापी था, इसे यमलोक ले जाना होगा। लेकिन शिवगण बोले, इसने शिवरात्रि की रात पूजा की है और भगवान शिव के नियम के अनुसार इसे पुण्य प्राप्त हुआ है। दोनों के बीच विवाद होने लगा। तभी भगवान शिव ने स्वयं निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि जिसने भी सच्चे मन से या अनजाने में भी मेरी पूजा की है, उसे मैं आशीर्वाद देता हूँ। भगवान शिव ने उस शिकारी के सारे पाप क्षमा कर दिए और उसे अपने धाम में स्थान दिया। यही कारण है कि शिवरात्रि को इतना पवित्र माना जाता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति जिसने अनजाने में पूजा की, उसे इतना बड़ा फल मिल सकता है, तो जो लोग श्रद्धा और विश्वास से पूजा करते हैं, उन्हें कितना बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है। इसीलिए मासिक शिवरात्रि को भी बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि इस रात भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ खास नियम भी बताए गए हैं। अब सवाल आता है कि मासिक शिवरात्रि की रात क्या करना चाहिए। पुराणों में 3 ऐसे काम बताए गए हैं जो इस रात बहुत शुभ माने जाते हैं, और अब मैं आपको वही 3 काम बताने जा रही हूँ। पहला काम है शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाना।
ये पूजा बहुत सरल है, लेकिन अगर इसे श्रद्धा से किया जाए तो इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। दूसरा काम है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। ये भगवान शिव का सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है। अगर इस रात 108 बार भी ये मंत्र बोला जाए तो मन शांत होने लगता है। तीसरा काम है दान और सेवा। अगर इस दिन किसी जरूरतमंद की मदद की जाए तो भगवान शिव की कृपा जल्दी मिलती है, क्योंकि शिव जी को करुणा और सेवा बहुत प्रिय है। लेकिन दोस्तों, मासिक शिवरात्रि के दिन एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और वो गलती है गुस्सा करना या किसी को दुख देना। अगर ऐसा हुआ तो पूजा का फल कम हो जाता है। इसलिए इस दिन मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। भगवान का नाम लेना और अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ी पूजा है। यही इस पवित्र रात का असली संदेश है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए तो इस बार 17 मार्च 2026 की मासिक शिवरात्रि जरूर मनाइए। भगवान शिव को जल चढ़ाइए और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। और अगर आपको ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पौराणिक रहस्य पर ऐसी कई अद्भुत कहानियां मिलेंगी, जहां हम धर्म और पुराणों के रहस्यों को आसान भाषा में बताते हैं। अब अंत में बस एक छोटी सी बात, अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि अगली पौराणिक कथा आपसे छूट ना जाए। हम ऐसी ही रोचक और ज्ञान देने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और बताइए कि क्या आप इस बार मासिक शिवरात्रि की पूजा करने वाले हैं। आपका एक कमेंट किसी और को भी प्रेरणा दे सकता है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पवित्र व्रत का महत्व समझ सकें और अपने जीवन में शांति और भक्ति ला सकें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। इसी प्रार्थना के साथ हम फिर मिलेंगे एक और रोचक पौराणिक रहस्य के साथ आपके अपने चैनल पौराणिक रहस्य पर। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।